उर्दू के 800 सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स की सीरीज में आज पेश हैं कुछ और शब्द। आज का पहला शब्द है महल। महल का अर्थ आप जानते हैं, इसका बहुवचन है महल्लात। महल, महल्लात। वैसे महल को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है क्या? प्रासाद कहते हैं, प्रासाद। इसके अलावा हिदायत एक शब्द है। हिदायत का अर्थ है निर्देशन, डायरेक्शन। इसके अलावा सही राह दिखाना, यह भी इसका अर्थ है। हिदायत और बहुवचन हिदायात। फिर मदद यानी कि सहायता यानी कि हेल्प और बहुवचन इमदाद। इसके बाद मुआमला। मुआमला न कह सकें तो मामला कह लीजिए, मुआमला, और बहुवचन मुआमलात। आसान शब्दों में मामला और मामलात कह लीजिए अगर आप हिंदी भाषी हैं और बोलने में कुछ परेशानी महसूस करते हैं तो। मुआमला, मुआमलात या मामला और मामलात। इसके बाद अमल। अमल का आमाल है बहुवचन। अमल, आमाल। अमल का मतलब एक काम और आमाल एक से अधिक काम। मज़ार आप जानते हैं, समाधि को कहते हैं और इसका बहुवचन मज़ारात। मजार न कहें, मज़ार। ज के नीचे नुक्ता हिंदी में लगाइए, मज़ार, मज़ारात। फिर तामीर। वैसे तो ये तामीर है लेकिन मैंने तामीर लिखा है, ऐसे ही बोलिए आप, तामीर। तामीर का मतलब निर्माण करना, बनाना, कंस्ट्रक्शन, और इसका प्लूरल तामीरात, तामीरात। फिर एजाज। अब इसको एजाज लिखा हुआ पाएंगे आप, लेकिन यह है एजाज। आप भी एजाज कह लीजिए, लेकिन एजाज मत कहिएगा। एजाज दूसरा शब्द है, इसके बारे में मैं अपने अन्य चैनल माई हिंदी माई उर्दू में बता चुका हूँ। तो ये है एजाज या एजाज। इसका बहुवचन एजाजात या एजाजात। आसानी के लिए आप एजाज और एजाजात कह लीजिए, लेकिन ज मत बोलिएगा, इसमें ज है, जा। एजाज या एजाज और एजाजात या एजाजात। फिर ईजाद। अब देखिए इस शब्द में नुक्ता नहीं है ज के नीचे। ईजाद, ईजादात। ईजाद सिंगुलर है, इसका मतलब है आविष्कार, और इसका प्लूरल ईजादात। इसको ईजाद मत कहिएगा, ईजाद, ईजादात। फिर ताल्लुक। ताल्लुक का मतलब है संबंध, रिलेशन, और बहुवचन ताल्लुकात। ताल्लुक, ताल्लुकात। कात नहीं, क है, काफ है, छोटा काफ बड़ा काफ कुछ नहीं, काफ। ताल्लुक, ताल्लुकात। फिर हिकायत। हिकायत का मतलब है कहानी, एक कहानी हिकायत और एक से अधिक कहानियाँ हिकायात। अच्छा, मैंने अभी एक शब्द बोला था एजाज या एजाज, उसका अर्थ नहीं बताया था। उसका अर्थ है सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, आदर। हिकायत के बाद सिफत। सिफत का मतलब है खूबी, तारीफ। हिंदी में कहूँ तो गुण और प्रशंसा। सिफत, बहुवचन सिफात। फिर सूफी। सूफी के अनेक अर्थ हैं, जैसे ब्रह्मज्ञानी, अध्यात्मवादी और सभी धर्मों से प्रेम करने वाला, ये भी इसका एक अर्थ है। सूफी, सूफी नहीं, सूफी, फ के नीचे नुक्ता। और फिर इसका बहुवचन सूफिया, सूफिया, यहाँ भी फ के नीचे नुक्ता हिंदी में। फिर वली। वली के अनेक अर्थ हैं, जैसे उत्तराधिकारी, मित्र, महात्मा, ऋषि, सहायक वगैरह। वली, बहुवचन औलिया। इसके बाद मुहाजिर। मुहाजिर का मतलब है हिजरत करने वाला, यानी जो अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चला गया हो, कहीं और जाकर जिसने शरण ले ली हो, शरणार्थी, मुहाजिर। और बहुवचन मुहाजिरीन, जिर नहीं, जिर। मुहाजिर, मुहाजिरीन। इसके बाद वजीफा। अब देखिए ज के नीचे भी नुक्ता लगेगा हिंदी में और फ के नीचे भी नुक्ता लगेगा हिंदी में। वजीफा, वजीफा नहीं, वजीफा नहीं, वजीफा नहीं, वजीफा। इसका मतलब है स्कॉलरशिप। वैसे इसका एक और अर्थ है और वो है जाप करना। जाप करना मतलब मंत्र का जाप करना। आमतौर पर यह उर्दू में चलता है और कुरान की आयतों को बार बार पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी भी दुआ को पढ़ने के लिए वजीफा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वजीफा और बहुवचन वज़ाइफ। वजीफा, वज़ाइफ। तो आज भी आपने अनेक शब्द सीखे और उनको बोलने का सही तरीका सीखा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखी हुई स्पेलिंग आपके लिए बहुत मददगार होगी, ऐसा मुझे यकीन है। देखते रहिए हमारे चैनल को, यानी कि अल्फाज आवाज़ अंदाज को, दूसरे चैनल को भी यानी कि नो बकवास बातें खास को भी, और तीसरे चैनल माई हिंदी माई उर्दू को भी देखिए और इन तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए शब्दों का एक और खजाना। सलाम हिंदुस्तान।